क्या आप जानना चाहते हैं कैसे मिस हुई हमारी इंडिगो की फ्लाइट जयपुर से उदयपुर जाने वाली, जो कि जानी थी 27 मार्च सुबह 6:55 पे। तो सुबह 5 बजे अनुज, नरेंद्र सर और मैं, हम तीनों जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारा चेक इन हमने डिजी यात्रा के थ्रू किया, विच वॉज वेरी स्मूथ। हम लगभग 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हमने अदानी की लाउंज में खाना खाया, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। और हम एकदम रेडी थे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए, जो हमें जयपुर से उदयपुर लेके जाती। विद इन एन आवर हम वहाँ पे लैंड करते। हमारी फ्लाइट को M1 बोर्डिंग गेट से निकलना था। बेसिकली हमें वहाँ से बोर्ड करना था। 6:35 पर हम वहाँ पहुँच गए थे। हमें वहाँ 6:30 तक होना था। वी वर 5 मिनट्स लेट। 6:55 पे फ्लाइट निकलनी थी। हम वहाँ बैठे रहे, वेट किया। हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि हमने जाकर के पूछा नहीं। एंड सडनली 6:50 पे सामने स्क्रीन में हमने देखा कि हमारी फ्लाइट डिपार्ट हो गई है। तो ऑल थ्री ऑफ अस वर शॉक्ड। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमने गलती क्या की, और दिमाग एकदम चक्कर खाने लग गया कि अब करें क्या। हमने हेल्प डेस्क पे जाकर के पूछा कि भाई हो क्या गया, ये कैसे हुआ, हमें बुलाया भी नहीं गया। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम एयरपोर्ट में चेक इन कर चुके हैं, फिर भी हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया और हमारी फ्लाइट डिपार्ट हो गई है। लेकिन हमें कोई ढंग का सॉल्यूशन मिला नहीं उनकी तरफ से। इंडिगो के कस्टमर सर्विस रेप थी एक मैडम, उन्होंने हमें 2 सॉल्यूशंस दिए कि या तो वो हमें एक शाम की फ्लाइट दे सकती हैं जो जयपुर से उदयपुर जा रही है 6-7 बजे, 12-1 घंटे बाद। उसमें भी 2 ही टिकट्स अवेलेबल हैं और हमें वेट करना होगा उस फ्लाइट के बोर्डिंग टाइम तक। अगर तब तक वो टिकट्स नहीं बिके तो वो टिकट हमें दे सकती हैं। टिकट्स मिलने के अलावा हमें पेमेंट पूरा करना पड़ेगा उन टिकट्स का भी, केवल टैक्स का जो पोर्शन है वो हमें नहीं पे करना पड़ेगा। एंड द सेकंड ऑप्शन वाज कि वो टैक्स का जो पोर्शन है उसके रिफंड के लिए हम एक एप्लीकेशन डाल दें उन लोगों को ईमेल करके, एंड विद इन अ फ्यू डेज हमें वो टैक्स रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे टिकट के पैसे लग गए, वो हमें वापस नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आए। बहुत ही बेवकूफ़ी भरे ऑप्शंस हमको दिए गए थे। कंफर्मेशन तक नहीं दे रहे थे कि शाम की फ्लाइट में साहब आपको 3 जने हो, तीनों को हम सीट दे देंगे। तो उनसे ज़्यादा दिमाग लगाने का और बहस करने का कोई सेंस था नहीं। तो हम वी जस्ट मूव्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट और हमने इमीडिएटली एक कैब बुक की। तो जो 13-14 हज़ार रुपये हमारे फ्लाइट के लग गए थे वो तो लग ही चुके थे। फिर हमने एक कैब के 9,000 रुपये की बुकिंग करके और हम जयपुर से उदयपुर पहुंचे। वाइल एक्सप्लेनिंग इट आई स्टिल फील लाइक अ फूल कि हमारे साथ में ये हुआ क्या और क्यों और कैसे। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं ये सबके साथ शेयर कर सकूँ कि वो ऐसी गलती कभी ना करें, अपनी फ्लाइट मिस ना करें। और ये 2-3 तरीकों से बचा जा सकता है। एक तो प्लीज चेक ऑन योर टिकट्स और व्हेन यू आर बुकिंग कि बोर्डिंग टाइम क्या है, फाइनल कॉल कब आती है बोर्डिंग के लिए। मेक श्योर आप अपने बोर्डिंग गेट पर उस फाइनल कॉल से पहले पहुंच जाएं, उसे मिस ना करें। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी ये सजेशंस है कि जब आपको पता है कि 3 लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए, चेक इन कर चुके हैं, अब आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आती है, आपकी फ्लाइट में 3 सीट्स खाली हैं, 3 पैसेंजर बाहर एयरपोर्ट के अंदर हैं, या आपको पता है फ्लाइट में नहीं है, फ्लाइट से बाहर है। यू हैव आवर फोन नंबर्स, यू हैव आवर ईमेल्स। आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते थे, एक फोन कॉल कर सकते थे। इट वाज सो इजी टू अवॉइड दिस डिजास्टर। लेकिन नहीं हुआ वो, और उस वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। एक और चीज़ है कि ये उन्होंने हमें बताया कि साहब जयपुर एयरपोर्ट जो है उसको साइलेंट एयरपोर्ट कर दिया। तो अगर आप 2nd फ्लोर पे हो और आपका 1st फ्लोर से बोर्डिंग गेट है तो आपको वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा। इसलिए टाइम से बोर्डिंग गेट पहुँचना अब ज़रूरी है। जो अनाउंसमेंट होगा वो वहीं बोर्डिंग गेट पे ही होगा। इफ़ यू आर सिटिंग देयर इन बोर्डिंग गेट्स लाउंज और वेटिंग एरिया, तो आपको समझ में आएगा, सुनाई देगा कि आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया, यू हैव टू नाउ बोर्ड। अदरवाइज दे विल नॉट रीच आउट टू यू। 100% आपकी फ्लाइट मिस होगी एंड दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट। और वो लोग किसी तरह का कोई सॉल्यूशन भी नहीं देना चाहते जो कि वायबल हो, जो कि लगे सॉल्यूशन है। सो आई थिंक ये किसी और की भी फ्लाइट कभी मिस हुई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस इन कमेंट्स, ताकि बाकी लोग सीख सकें हमारी बेवकूफ़ी से। आई होप किसी और के साथ में ये प्रॉब्लम ना हो। और एक अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैं मेक माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म को। और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो इंट्रा सिटी और इंटर सिटी कैब्स बुक कर देते हैं। मैंने किसी और को ट्राई नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। हम एयरपोर्ट पे ही थे, ये सारी प्रॉब्लम हो गई, हमें इमीडिएटली सोल्यूशन चाहिए था। घर पे बताने में भी डर लग रहा था, करूँ क्या, वापस घर तो नहीं जाना था, ऑफिस का काम है। वी ऑल 3 of us had to
रीच उदयपुर। तो हमने मेक माई ट्रिप से कैब बुक की, बहुत ही स्मूथली कैब बुक हुई, टाइम से कैब आ गई। इट वाज वेरी नीट, क्लीन, नाइस कैब, और ड्राइवर वाज वेरी नाइस। हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में बहुत अच्छा था। तो इट्स कुडोज टू मेक माई ट्रिप, जो एक अच्छी सर्विस डिलीवर कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।